दोस्तों, आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित ओरछा के बारे में। बुंदेलखंड में पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं का आज भी बहुत महत्व है। यदि आपका ओरछा जाने का कोई प्लान है या फ्यूचर में बने तो इस वीडियो को उससे पहले जरूर देखिए, क्योंकि पहले ही आप जब कहानियां जान लोगे तो आपको वहां जाकर घूमने का कुछ अलग ही आनंद आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरछा का प्रसिद्ध राम राज मंदिर, जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इसके पास ही है हरदोल वाटिका। इसका भी एक लंबा प्रसंग है, जहाँ पर भगवान राम की पूजा राजा राम की तरह की जाती है। यहाँ राजा राम को सूर्योदय के पूर्व व सूर्योदय के पश्चात सलामी दी जाती है। इस सलामी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात होते हैं। यह पूरी दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान राम की राजा के रूप में पूजा करते हैं। रोजाना 5 पहर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। कहा जाता है कि संवत 1600 में तत्कालिक राजपद महाराज मधुका शाह की पत्नी महारानी गणेश्वरी राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाई थी। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश्वरी से तृष्ण वासना के चलते वृंदावन चलने को कहा, लेकिन महारानी तो राम भक्त थी। उन्होंने चलने से मना कर दिया। गुस्से में आकर राजा ने रानी से कहा, अगर तुम इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने भी राम को ओरछा लाने का प्रण ले लिया। तब रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटिया बनाकर साधना की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना और दृढ़ हो गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। वे निराश होकर अपने प्राण त्यागने शरोय के मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की गहराइयों में उन्हें राजा राम के दर्शन हुए। रानी ने उनसे ओरछा चलने का आग्रह किया। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि वे ओरछा तभी आएंगे जब ओरछा में राजशाही पूरी तरह से खत्म हो जाए और इलाके में केवल उन्हीं की सत्ता रहे। तब रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राजा राम को लेकर ओरछा आ रही है। राजा मधुकर शाह ने राम राजा की मूर्ति स्थापित करने के लिए करोड़ों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। जब रानी महल पहुंची तब उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रसोई घर में रखवा दी। वह यह निर्णय हुआ कि मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन जब राम की मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में ले जाने का समय आया तब उस मूर्ति को उसकी जगह से कोई हिला तक नहीं पाया। यह मूर्ति आज भी उस महल में विराजमान है और उनके लिए जो करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर बनवाया गया था वह आज भी वीरान पड़ा है। उसके बारे में यह भी बताया जाता है कि जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तब उन्होंने एक मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को रोज भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या वापस लौट आए तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी और यही मूर्ति गणेश्वरी को सरयू की मझधार में मिली। यहाँ राम ओरछा देश के राजा के रूप में विराजमान है। इसके अलावा यहाँ लक्ष्मी मंदिर, पंचमूर्ति महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, हरदौल की बैठिका, जहांगीर महल घूमने योग्य विशेष स्थान है। अब बात आती है जनरल नॉलेज पे बेस्ड कुछ बातों की। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित ओरछा की कहानी बहुत खास है। बेतवा नदी के किनारे बसे ओरछा का इतिहास सन 1501 से शुरू हुआ, जब रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने एक नए राजवंश की नींव रखी। उसके बाद ओरछा में बुंदेला राजवंश 1783 तक चलता रहा। यहाँ सबसे ज्यादा शोहरत इन 4 महलों की है: राजा का महल, जहांगीर महल, रायप्रवील महल और शीश महल। शीश महल, जो कि अब मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का एक होटल है, यहाँ 4 चांद लगा देता है। ये जहांगीर महल 17वीं सदी में वीर सिंह देव ने इस महल को तब बनवाया जब जहांगीर यानी कि अकबर के बेटे सलीम बतौर बादशाह ओरछा आने वाले थे, वो भी सिर्फ एक रात गुजारने के लिए, जिसके लिए इसे 1 नाइट पैलेस भी कहते हैं। लगभग 100 कमरों का जहांगीर महल भारतीय और मुगल वास्तुकला के मिलन का शानदार नमूना है। इसके प्रवेश द्वार पर पत्थरों से बने 2 बड़े हाथी हैं। इसके बीच में एक बड़ा सा आंगन बना हुआ है। महल 4 मंजिला है और उन पर सुंदर छतरियां बनी हुई है। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी चित्रकारी भी की गई है। अब बात करते हैं राजा का महल।
राजा रुद्र प्रताप ने 16वीं सदी में शुरू करवाया था और राजा मधुकर शाह ने इसे पूरा किया। इसके बाद बुंदेला शासन तक राजा और रानियों का इसी महल में निवास रहा। इस महल के बीच में भी एक बड़ा आंगन है। यहाँ बने ये खूबसूरत चित्र, इनके रंग आज भी स्पष्ट दिखते हैं। राजा का महल धार्मिक चित्रों से भरा है, खासकर भगवान विष्णु के चित्र यहाँ पर ज्यादा है। सर्दियों और गर्मियों के अनुसार यहाँ का भीतरी तापमान भी बदलता रहता है। शीश महल, किले के अंदर स्थित ये शीश महल अब होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका आनंद आप भी ले सकते हैं। ये जगह खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों से भरी पड़ी है। अगर आप भी ओरछा आएंगे तो आपको अपने पिटारे में ले जाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। एक और परंपरा जो ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी हुई है, जहां आज भी मांगलिक कार्यक्रम का पहला निमंत्रण राजा हरदौल को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी से लगा हुआ मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ओरछा बुंदेलखंड की धार्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है। कभी यह किला बुंदेल शासकों के साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे आज एक तहसील का दर्जा मिला है। ओरछा के राजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे राजा हरदौल की वीरता और पराक्रम के किस्से हर बुंदेली की जुबान पर है। महाराजा वीर सिंह के 8 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे जुझार सिंह और राजा हरदौल सबसे छोटे बेटे थे। जुझार सिंह को आगरा दरबार और हरदौल को ओरछा का संचालन का जिम्मा विरासत में मिला हुआ था। मां का देहांत हो जाने के कारण राजा हरदौल सिंह का पालन पोषण उसके बड़े भाई की पत्नी रानी चंपावती ने ही किया था। ओरछा के बुजुर्ग बताते हैं, सन 1668 में अपने कुछ करीबी सेवकों पहाड़ सिंह, प्रतीत राय और हीरा देवी के कहने पर राजा जुझार सिंह के मन में हरदौल सिंह के लिए शक पैदा हो गया। राजा ने अपनी पत्नी चंपावती से कहा कि यदि वो पतिव्रता है तो छोटे भाई हरदौल को विष पिलाकर अपनी पतिव्रता की परीक्षा दे। सब कुछ मालूम होने के बाद भी राजा हरदौल खुशी खुशी विषपान कर गए, पर अपनी भाभी माँ की पवित्रता की लाज रखने के लिए 23 साल की उम्र में राजा हरदौल ने प्राण त्याग दिए। मौत के बाद राजा हरदौल के शरीर को बस्ती के अलग बीहड़ में दफना दिया गया। कहते हैं कि जुझार सिंह की बहन कुंजावती, जो दतिया के राजा रणजीत सिंह को ब्याही गई थी, अपनी बेटी के ब्याह के समय कुंजावती जब जुझार सिंह के पास गई तो जुझार सिंह ने उसका अपमान किया और तिरस्कार करते हुए कहा कि जाकर अपने सबसे प्रिय भाई हरदौल से भात मांगे। बस क्या था, कुंजावती रोती बिलखती हरदौल की समाधि पर पहुंच गई और मर्यादा की गुहार करने लगी। अपने भाई से भात मांगा तो समाधि से एक आवाज आई कि मैं हरदौल अपनी भरेज की ब्याह में भात लेकर जरूर आऊंगा। लोगों के अनुसार राजा हरदौल की रूह भात लेकर गई, मगर भरदेज दामाद की जिद पर मृतक राजा हरदौल को साक्षात प्रकट होना पड़ा। इसी चमत्कारी घटना के बाद राजा हरदौल सिंह की समाधि पर मंदिर का निर्माण करवाया गया और लोग राजा हरदौल सिंह को देव के रूप में पूजने लगे। आज भी इतने लंबे समय के बाद भी दूर दूर से लोग अपने मांगलिक कार्यक्रम का पहला निमंत्रण देने के लिए राजा हरदौल के पास आते हैं और माथा टेकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि संभव हो तो सतार ओरछा में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के दर्शन करते हुए जरूर जाएं, जहां आजाद चंद्रशेखर जी ने अपने अज्ञातवास के दिनों को व्यतीत किया था। इस प्रकार ओरछा से जुड़ी ये पारंपरिक लोक कथाएं व इतिहास बहुत ही दिलचस्प है, तो आप सभी जरूर जाएं व इसका एक बार जरूर से आनंद लें। और आपको कैसा लगा और मेरे द्वारा दी गई यह सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक रही या नहीं, यह मुझे कमेंट में जरूर बताएं। So lastly friends, if you really like this video, do like, share, comments and subscribe, and don't forget to press the bell icon to notify. Thanks.